पीसीबी ने ओवर द वीकेंड इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में अपील दायर कर दी है। फ़ैसला मुश्किल था और तकलीफ़देह होता है, लेकिन इस दफ़ा पीसीबी ने सोचा ये फ़ैसला ज़रूरी है। जब हमने इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर का फ़ैसला तफसील में पढ़ा, रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स ने, जो इंटरनल लीगल वाले हैं, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल्स हैं, पीसीबी मैनेजमेंट है, तो उसमें हमारे कुछ कंसर्न्स थे। अव्वल कंसर्न तो ये था सबसे पहला कि क्या ये सज़ा काफ़ी है और क्या ये जो कमी आई है सज़ा में ये दुरुस्त है कि नहीं है। तो जो हमारे एंटी करप्शन के रूल्स हैं उसमें अगर आप देखें तो उसके अंदर मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो लेड डाउन है कि कौन सी चीज़ें होंगी तो आपको सज़ा कम कर देनी चाहिए। जब हमने एडजुडिकेटर का फ़ैसला पढ़ा तो उसमें इस तरह के हमने फाइंडिंग्स देखी कि जज साहब ने कहा कि द केस अगेंस्ट उमर इज़ प्रूवन टू द हिल्ट। उसमें उन्होंने कहा कि द स्टेटमेंट्स ऑफ द क्रिकेटर आर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी एंड देयरफॉर नॉट क्रेडिट वर्दी। लेकिन जब सज़ा का मामला आया तो उन्होंने कहा कि मैं कंपैशनेट ग्राउंड्स लेता हूँ और बिकॉज ऑफ दोज कंपैशनेट ग्राउंड्स मैं सज़ा आदी कर देता हूँ। तो पहला कंसर्न ये था कि क्या कोड के अंदर ये गुंजाइश है कि कंपैशनेट ग्राउंड्स की वजह से सज़ा आदी कर दी जाए। और दूसरा मामला जो कंसर्न था हमारे लिए वो ये था कि ये दो इंडिपेंडेंट इंसिडेंट्स हैं, दो फ़र्क चार्जेस थे जो पीसीबी ने लगाए थे फॉर वायलेशंस ऑफ द एंटी करप्शन कोड। इनकी दोनों सज़ाएं क्या इकट्ठी रन करनी चाहिए या क्यूमुलेटिवली रन करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर साहब का फ़ैसला ये था कि ये इकट्ठी रन करनी चाहिए, डेढ़ साल की जो उन्होंने डिसीजन दिया सज़ाएं। हमारे कोड में हमारा व्यू ये था कि ये क्यूमुलेटिवली रन करनी चाहिए क्योंकि ये दो सेपरेट इंसिडेंट्स हैं और दो सेपरेट चार्जेस हैं। तीसरी बात वो मैसेज है जो पीसीबी देना चाहता है कि इट एक्सपेक्ट्स अ हायर स्टैंडर्ड, इट एक्सपेक्ट्स बेटर बिहेवियर, बेटर कॉन्डक्ट। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमेशा से पीसीबी की रही है, लेकिन अब वो फिर से रीइटरेट करना चाह रहा है कि दिस काइंड ऑफ बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड। मामला सब जुडिस जब हो जाएगा तो ये फैसला करना कि किस तरफ डिसीजन होगा, ये इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि हम इस स्टेज पे डिस्कस करें। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीसीबी ये क्यों कर रहा है, और वो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि एक तो एंटी करप्शन कोड के अंदर जो कंसर्न्स हैं वो हम क्लैरिटी चाहते हैं उसके ऊपर, और दूसरा वो मैसेज है कि एक इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर ने फ़ैसला किया है जो कि पीसीबी जिससे नाखुश है और एक हायर स्टैंडर्ड की तरफ जाना चाहता है। सो ये चीज़ें सामने मद्देनज़र रखते हुए पीसीबी ने ये फ़ैसला किया कि हम ये फ़ाइल करेंगे अपील। और जहाँ तक प्रोसेस का सवाल है तो वो अब कैसे डिटर्मिन करेगा, वो एम करते हैं कि अगले 3 महीने के अंदर जब अपील फ़ाइल हो जाए अगले 3 महीने के अंदर उसको डिसाइड कर दें। ज़रूरी नहीं है कि मामला स्विट्ज़रलैंड में ही सुना जाए, ये उनके पास ऑप्शन है कि सीट कहीं भी मूव कर दें। हमने ऑलरेडी उनसे प्ली ली है कि आर्बिट्रेटर एक रखिए, 3 ना रखें, ताकि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो सके और मामला इतना लेंथी भी नहीं है। सिर्फ ये फ़ैसला होना है 2-3 पॉइंट्स के ऊपर जो पॉइंट्स ऑफ लॉ हैं। तो कोशिश यही होगी कि मोस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे के अंदर हम इस मामले को जल्द से जल्द रैप अप कर दें। कैस ही डिटर्मिन करेगा इवेंचुअली कि कितनी कॉस्ट किसको एट्रीब्यूट करनी है, तो अल्टीमेटली उन्हीं का फ़ैसला होगा। बट फॉर अस द मैसेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट विच वी आर ट्राइंग टू कन्वे। ये बात कहना कि पीसीबी अपने ही इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर के ख़िलाफ़ अपील में चला गया तो सिर्फ यही साबित करता है कि ये इस पूरे प्रोसेस के अंदर कितनी ट्रांसपेरेंसी है और कितना इंडिपेंडेंट प्रोसेस है ये खुद। जब उसको इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर कह रहे हैं तो वो वाकई इंडिपेंडेंट है, और अगर पीसीबी ना खुश है उस फैसले से तो इट इज़ एक्सरसाइजिंग इट्स राइट ऑफ अपील। यही राइट क्रिकेटर्स के पास भी होती है, यही राइट किसी के पास भी होगी जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला है। हमारे एंटी करप्शन कोड में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन जो है वो कैस के पास दी जाती है फॉर अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द इंडिपेंडेंट एडजुडिकेटर, और इसीलिए हमें वो रूट फॉलो करना पड़ गया। तो हर केस ही अपने फैक्ट्स के ऊपर डिसाइड किया जाता है। जो कंपैरिजन्स हो रहे हैं वो इसलिए अप्रोप्रिएट नहीं होते बिकॉज हर एक के अपने सेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं। जो लोग अग्रीड सैंक्शंस की बात कर रहे हैं तो वो एक सेपरेट प्रोसीजर है कोड के अंदर। वो ये प्रोवाइड करता है कि जहाँ प्लेयर ख़ुद आए और कहे कि जी मैं अग्री करता हूँ और मैं ये कोऑपरेशन एडिशनल करूँगा जिसके थ्रू आपकी मदद होगी इन योर फाइट अगेंस्ट करप्शन। इन द पास्ट हुआ भी है, कुछ लोगों के साथ ये एग्रीड सैंक्शंस हुई भी हैं, कुछ के साथ नहीं भी हुई। द मोर यू वेट, स्लाइडिंग स्केल है, जितना आप लेट एडमिट करते हैं उतना मुश्किल हो जाता है। सो ये ओवरऑल एक जनरल परसेप्शन है जो कि करेक्ट होने वाली है। ये दुरुस्त है कि हम अपने एंटी करप्शन कोड के रूल्स को ही फॉलो करते हुए ये सारे स्टेप्स उठा रहे हैं।